हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन के बाद कल की 2898 एडी इस थर्सडे थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड इज डायरेक्टेड बाय द विजनरी डायरेक्टर नाग अश्विन। तो आइए इस मूवी को रिव्यू करें एंड आई विल बी गोइंग इनटू एवरी पॉसिबल डिटेल ऑफ द मूवी सो दैट आप लोग ये तय कर पाएं कि थिएटर्स में इसे देखें या नहीं। द प्लॉट कल की साल 2898 की कहानी है जो कि एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को दर्शाती है नेम्ड काशी। दूसरी ओर एक और सिटी है जिसे कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है एंड कमल हासन हु प्लेस सुप्रीम यास्किन वो कॉम्प्लेक्स के रूलर हैं फॉर अ सर्टेन रीजन जो मैं यहाँ रिवील नहीं करना चाहता सो दैट आई डोंट स्पॉइल योर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग दिस। यास्किन फाइंड्स सुमति प्लेड बाय दीपिका पादुकोण टू बी अ परफेक्ट मैच फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सो प्रभास के कैरेक्टर भैरव को यह टास्क दिया जाता है टू कैच सुमति एंड हैंड ओवर टू यास्किन। दूसरी ओर है अश्वत्थामा प्लेड बाय अमिताभ बच्चन हु इज ऑन अ मिशन टू सेव सुमति फ्रॉम यास्किन। अब क्या भैरव अपने मंसूबों में कामयाब होगा? अश्वत्थामा सुमति को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? सुमति की बैक स्टोरी क्या है और यास्किन ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहते हैं? कल्कि इज एन आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस और ये जानने के लिए आपको कल्कि 2898 देखनी पड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं अबाउट ऑल द पॉजिटिव्स ऑफ दिस मूवी। परफॉर्मेंसेस प्रभास की बात करें तो कल्कि उनके लिए एक परफेक्ट कमबैक फिल्म है। वो एक बाउंटी हंटर के रोल में काफ़ी अच्छे लगते हैं। भैरव के क्वर्की नेचर, ह्यूमर, ग्रीड और कनिंगनेस को प्रभास ने काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। प्रभास की जो सीन्स उनके डिजिटल कंपेनियन बुज्जी के साथ हैं दे आर सच अ डिलाइट टू वॉच। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि बुज्जी के लिए ओरिजिनल तेलुगु वर्जन में डबिंग कीर्ति सुरेश ने की है। टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन, उन्हें ऐसे ही लेजेंड नहीं कहा जाता। 81 साल की उम्र में अश्वत्थामा का इतना फिजिकली चैलेंजिंग रोल करना इज नॉट अ जोक और अपने अभिनय से ही हैज़ ओवरशैडोड एवरीबडी इन द मूवी। ऐसा लगता है कि ही वॉज बॉर्न टू प्ले दिस रोल। उनके मिनिमलिस्टिक डायलॉग्स और उनकी इलेक्ट्रिक स्क्रीन प्रेजेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज। प्रभास और मिस्टर बच्चन के कन्फ्रंटेशन सीन्स आर जस्ट सिनेमैटिक गोल्ड और सिल्वर स्क्रीन पे आज के टाइम इससे अच्छा आपको कुछ नहीं दिखेगा। दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर अपने परफॉर्मेंस से प्रूव किया है कि वाई शी हैज़ बीन क्राउन्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस इन द रिसेंट टाइम्स। इस मूवी में दीपिका के कैरेक्टर का इमोशनल डेप्थ काफ़ी कंपेलिंग है और नाग अश्विन की राइटिंग दीपिका के कैरेक्टर को काफ़ी हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स देती है एंड शी हैज़ परफॉर्म्ड देम ऑल क्वाइट वेल। दिशा पाटनी के कैरेक्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे। कमल हासन राइटली कॉल्ड उलगनायकन, वेट अ सेकेंड, जस्ट रिमेंबरिंग हिज परफॉर्मेंस इज गिविंग मी गूज बम्स। माई गॉड, ही वॉज सो फियर्स विद हिज एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग डिलीवरी इतनी इंटेंस कि क्या ही कहें। कमल हासन की वॉइस में इंटिमिडेटिंग डेप्थ है एंड ही इज अनरिकॉग्नाइजेबल एज यास्किन, fully immersing himself in the character with a remarkable performance. He is gem of an actor. Supporting cast में राजेंद्र प्रसाद, पशुपति, शोभना मैम एंड एना बेन ने decent performances दी हैं। Watching Shobana ma'am on big screen was such a pleasant surprise. She is an angelic beauty. Cameos by S.S. Rajamouli, Ram Gopal Verma, Anudeep, Mrunal Thakur, Vijay Deverakonda एंड दुलकर सलमान बहुत ही डिलाइटफुल सरप्राइजेस थे फॉर एवरीबडी सिटिंग इन द थिएटर। अ वंडरफुल सेकेंड हाफ। कल्कि का हाईएस्ट पॉइंट है इसका सेकेंड हाफ बिकॉज इट इज पैकेज्ड विद हाई ऑक्टेन मोमेंट्स जो आपको आपकी सीट से हिलने नहीं देगा। महाभारत के सीन्स को बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा अबाउट द क्लाइमैक्स एंड द क्लिफ हैंगर एंडिंग। स्पेशल मेंशन टू संतोष नारायणन्स बीजीएम बिकॉज उनका बीजीएम सेकेंड हाफ को एलिवेट करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ लेट मी टेल यू फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर द फिल्म। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है स्लो पेस्ड फर्स्ट हाफ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मेकर्स अटेम्प्ट टू शोकेस द बिल्डअप ऑफ भैरवास कैरेक्टर। वी बिलीव द मेकर्स कुड हैव ट्रिम्ड द फर्स्ट हाफ अ बिट टू इंक्रीज द पेस ऑफ द मूवी। दूसरी नेगेटिव चीज़ है द सीन्स बिटवीन प्रभास एंड दिशा पाटनी बिकॉज इट लैक्स एंगेजमेंट और कॉम्प्लेक्स में जो सॉन्ग सीक्वेंस है वो काफ़ी अननेसेसरी लगता है।
हमें यह भी महसूस हुआ कि दिशा पाटनी, दो वेरी टैलेंटेड, वॉज जस्ट यूज्ड एज एन आई कैंडी बाय द मेकर्स। उनका कैरेक्टर थोड़ा और वेल रिटन होना चाहिए था। द एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं नाग अश्विन की। वेल, ही हैज एक्सेल्ड बोथ एज अ राइटर एंड डायरेक्टर बिकॉज वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं इन ब्रिंगिंग हिज विजन टू रियलिटी। डॉर्जे स्टॉकोविक की सिनेमाटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है। कोटा वेंकटेश्वर राव की एडिटिंग अच्छी है बट और शार्प हो सकती थी, स्पेशली इन द फर्स्ट आवर। संतोष नारायणन delivers an impressive score, though his songs might take time to grow on listeners. On the other hand, art department, VFX team, post-production crew और costume designers सबका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नजर आता है इन मेकिंग कल्कि व्हाट इट इज टुडे। फिल्म में काफ़ी मेमोरेबल सीन्स हैं, जैसे कि मिस्टर बच्चन और प्रभास का फेस ऑफ। ये वन ऑफ द बेस्ट सीन्स रहा इस मूवी का। फर्स्ट हाफ में एक स्टैंड आउट मोमेंट है, वो जहां यास्किन द सुप्रीम इविल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। व्हाट अ किलर सीन इट इज। वेल, विद ऑल दिस, कल्कि एक विजुअल ट्रीट है फॉर द ऑडियंस। दिस इज वन मूवी विच विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। आप भी अपना कल्कि देखने का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। वी वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फ्रेंड्स।